अरे बच्चों, आपको हम आज प्रश्नावली 10.3 के प्रश्नों को बताने चल रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था कि एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो हमने बताया था आपको कि असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। दो बिंदुओं से कितने होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, उसमें भी हमने बताया था आपको असंख्य वृत्त। और तीन बिंदुओं से हमने बताया था होकर जाने वाले केवल और केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो आज आपको हम बता रहे हैं प्रश्नावली 10.3 का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, वृत्तों के कई युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं और उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वृत्तों के युग्म कई बनाने हैं। उसमें आपको देखना है कि दोनों युग्मों में कितना बिंदु उभयनिष्ठ है। तो आप देखिए, मान लीजिए हम एक वृत्त यहाँ बना रहे हैं, देखेंगे ये एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है ओ केंद्र वाला है। क्या है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। एक दूसरा वृत्त हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, जिसका केंद्र ओ डैश है। और ध्यान दीजिए, एक वृत्त हम ये बना रहे हैं, इसका केंद्र जो है, इसका भी केंद्र ओ है। और एक छोटा वृत्त इसी में बना रहे हैं, जिसका केंद्र ओ डैश है। ध्यान से देखिए, ये एक युग्म है इसका, ये दूसरा है। इसी में आपको देखना है कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है। ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों वृत्तों का कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? क्या इन दोनों वृत्तों का कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? वो भी कहाँ पर? इसकी परिधि पर देखना है आपको। तो देखिए, इसमें भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं दिख रहा है आपको, इसमें भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु आपको नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इन वृत्तों के युग्मों में क्या कहेंगे हम? कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे वृत्तों के युग्मों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको बताना था कि वृत्तों का युग्म ऐसे खींचना था और उसमें देख के आपको बताना था कि इसमें देखेंगे दोनों वृत्तों में एक छोटा वृत्त है ओ डैश केंद्र वाला और एक ओ केंद्र वाला वृत्त है। दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ भी देखेंगे आप, एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, एक ओ डैश केंद्र वाला वृत्त है। दोनों में आप देखेंगे कि उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो आप देखिए, इस प्रकार से दूसरा युग्म कोई बनाते हैं। मान लीजिए दूसरा युग्म ले लें, मान लीजिए पहला हो गया, दूसरा लेते हैं। तो देखेंगे कि एक वृत्त ये है ओ केंद्र वाला और एक वृत्त हम बना दें इसी में ही, ये ओ डैश केंद्र वाला वृत्त है। देखिए कौन सा है? ओ डैश केंद्र वाला एक युग्म में। दूसरा देखिए बना दें यहाँ पे हम, एक वृत्त आपका ये भी ओ केंद्र वाला है और एक दूसरा वृत्त हम इसके बाहर बना दें ऐसे ही। देखिए इस प्रकार से, ये मान लीजिए आपका है ओ डैश केंद्र का वृत्त। तो ध्यान से देखिए, दोनों में आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, इन दोनों में देखिए और इन दोनों वृत्तों में। तो आप देखेंगे एक उभयनिष्ठ बिंदु इसमें है और एक उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? यहाँ पे है। इसको हम ए नाम दे दें। तो आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? ये ए, यहाँ भी क्या है? ए है। तो इसका मतलब इन वृत्तों के युग्मों में
कितना उभयनिष्ठ बिंदु है, तो लिखेंगे इसमें केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है। कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं? एक उभयनिष्ठ बिंदु है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ये देखना था कि इन युग्मों में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। यहाँ पे आपने देखा क्या कि कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ बिंदु इस वृत्त से और इस वृत्त से देखेंगे तो एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ये एक जगह इसको स्पर्श कर रहे हैं, दोनों एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए वही कंडीशन है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इन वृत्तों के युग्मों में क्या होगा, एक उभयनिष्ठ बिंदु है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लीजिए तीसरा देखिए कि यहाँ पे देखेंगे आप, तीसरा पॉइंट है, तीसरा युग्म कोई लेते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, एक वृत्त ये ओ केंद्र वाला, दूसरा वृत्त हम ले लें ओ डैश केंद्र वाला। यहाँ पे एक वृत्त मान लीजिए ये हमने लिया ओ केंद्र वाला, और एक दूसरा वृत्त ले लिया ओ डैश केंद्र वाला। यहाँ पे ध्यान दीजिए ओ डैश केंद्र वाला। अब दोनों में देखेंगे, हम दोनों युग्मों में देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा। ये दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं, यह वृत्त इस वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखेंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे, इसका नाम दे दिया जाए, ए बिंदु ये है, ये क्या है, बी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ओ केंद्र वाला वृत्त ओ डैश केंद्र वाले वृत्त को दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। कितनी जगह पे, दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। इस वृत्त के लिए भी ये बिंदु है और इस वृत्त की परिधि पर भी ये बिंदु है। तो कहने का मतलब क्या है, ए बिंदु क्या है, इस पर उभयनिष्ठ है। बी बिंदु भी देखेंगे इस वृत्त पर भी है और इस वृत्त पर भी है। इस प्रकार से देखेंगे ये बी बिंदु भी क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। यहाँ भी वही कंडीशन है। ये ओ डैश केंद्र वाला छोटा वृत्त जो है, इस पर देखेंगे ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और बड़े वाले पर भी ए पॉइंट और बी पॉइंट है। तो यहाँ से आपको एक निष्कर्ष निकल कर आया कि इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि वृत्तों के युग्मों में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। इन वृत्तों के युग्मों में दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि दो वृत्त एक दूसरे को कम से कम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम करेगा आपको आगे चल के जब पढ़ेंगे आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। क्या बताया कि आपको पहला जो युग्म बताया था मैंने, उसमें जो है कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं था। दूसरे में हमने बताया क्या कि एक बिंदु उभयनिष्ठ था, और तीसरे पॉइंट पर हमने बताया कि यहाँ पे देखेंगे दो वृत्त एक दूसरे को दो जगह प्रतिच्छेद करते हैं या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसमें दो उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आइए अब प्रश्न नंबर 2 आपको बताते हैं। तो अब बच्चों देखिए, ये प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नावली 10.3 का। दिया गया है आपको इसमें कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। तो ये प्रश्न आपका क्या है, दिया क्या है, अज्ञात केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या दिया है, अज्ञात केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है इस वृत्त का क्या केंद्र ज्ञात करना है।
और इसका रचना देना है आपको, किस प्रकार से आप इस वृत्त के केंद्र को ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा। दिया है, पहले क्या दिया है इसको देखिए, दिया है बच्चों कि अज्ञात केंद्र वाला, क्या दिया है, अज्ञात केंद्र वाला। जैसे यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं हम, ये पहले से ये प्रकार की सहायता से नहीं बनाया गया है, ये किसी छल्ले या चूड़ी की सहायता से, रिंग की सहायता से बनाया गया है। इसका हमको केंद्र नहीं मालूम है, केंद्र हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखेंगे आप, अज्ञात केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त ये दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, वृत्त का केंद्र। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है आपको। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस वृत्त का केंद्र ज्ञात कैसे करेंगे ये जानना है आपको। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसकी परिधि पर, इस वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु लेंगे। कितने बिंदु लेंगे, 3। मान लीजिए उन बिंदुओं का नाम हम दे दे A B C। 3 बिंदु ले लिए, मान लीजिए A B और C, 3 बिंदु ले लिए। अब तीनों बिंदुओं से देखिए आप क्या करेंगे, A को हमने B से मिलाया तो हमें क्या मिल रही है, एक जीवा मिल रही है। B को हम C से मिला दे रहे हैं, A को हम क्या कर रहे हैं, B से मिला दे यहाँ पे, और B को हम क्या कर दें, C से मिला दें, B को C से। ध्यान से देखिए, B को हमने क्या किया, C से मिला दिया। इस प्रकार से हमें 2 जीवाएँ प्राप्त हो रही हैं, A B और B C, 2 जीवा प्राप्त हो गई। अब क्या करना है, जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे ही आपको इसको लिखना है रचना के चरण में। तो A B और B C ये जीवाएँ हैं, इन जीवाओं का हम क्या करेंगे, लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक खींचने आपको जूनियर स्तर से ही बताया जा रहा है। तो देखिए ए बी का अगर लंबार्धक हमको खींचना है तो हम क्या करेंगे, ए बी में आधे से अधिक दूरी लेके, प्रकार यहाँ रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके एक आर्क लगाएंगे ऐसे। यहाँ भी देखिए, यहाँ बी से जितना दूरी हमने यहाँ से लिया है, ए से आर्क लगाया उतनी दूरी, बी से भी हम प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ भी आर्क लगाएंगे। ये आर्क जो एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे यहाँ से, ऐसे ही ऐसे मिलाएंगे डॉट लाइन से। अब देखिए बी सी का लंबार्धक खींचेंगे, किसका, बी सी का। बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेके बी सी की आर्क लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ से देखेंगे सी को केंद्र मान के उतनी ही दूरी से आर्क लगाएंगे और इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब आगे देखिए, इसको आगे और थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप, ये दोनों ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के लंबार्धक एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आप देखिए एक बिंदु पर। प्रतिच्छेदी बिंदु ही क्या होगा, इस वृत्त का क्या होगा, वो केंद्र होगा। तो आप देखेंगे इसको हम लिखेंगे ओ, क्या लिख लें, ओ, क्योंकि हम वृत्त के केंद्र को किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस बिंदु से इसकी परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो आपको पता हो जाएगा, प्रकार को आप रख के इस पर घुमाएंगे तो देखेंगे आप इस परिधि पर सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, यहाँ से समान होगी। तो आप कहेंगे कि इतनी आसानी से देखिए इस वृत्त का केंद्र ज्ञात हो गया। कैसे कि हमने क्या लिया, वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी लिया, ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया, हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 जीवाएँ प्राप्त हुई। अब हमें क्या करना है, दोनों जीवाओं का लंबार्धक खींच दिया, ए बी का और बी सी का, और इनके लंबार्धक एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं,
एक बिंदु पर, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद हो रहा है वही इस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। तो हमें पता है कि वृत्त के केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। जैसे जैसे आपने बनाया इसको वैसे वैसे ही इसको लिखना भी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो ये वृत्त बना हुआ अज्ञाद्र वाला जो वृत्त है उसको हम लिखेंगे क्या यहाँ कि वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु, 3 बिंदु ए, बी व सी लिया। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कि वृत्त की परिधि पर सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा पॉइंट कि ए बी को मिलाया और बी सी को मिलाया, लिखेंगे जीवाएँ, जीवाएँ ए बी तथा बी सी को मिलाया, ए बी तथा बी सी खींचा। अब देखिए ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तीसरा पॉइंट है कि जीवाओं ए बी और बी सी का लंबार्धक खींचा। जीवाओं ए बी तथा बी सी का लंबार्धक खींचा। लंबार्धक खींचा जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और इस यही प्रतिच्छेद बिंदु हम देखेंगे यहाँ पे नीचे चौथा, यही प्रतिच्छेद बिंदु, यही प्रतिच्छेद बिंदु ओ ही इस वृत्त का केंद्र होगा। इस वृत्त का केंद्र है। तो देखेंगे आप यही प्रतिच्छेद बिंदु ही ओ ही क्या है आपका, इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो आप देखेंगे 5वां नंबर क्या है, यही प्रतिच्छेद बिंदु ओ ही इस वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे देखिए ये। तो इस प्रकार से आपको वृत्त दिया गया था जिसका केंद्र नहीं मालूम था, इसका केंद्र आप कैसे ज्ञात करते उसका हमने एक रचना दिया है। रचना के चरण इसमें लिखा गया है कि वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी व सी लिया, ए बी व सी लिया। जीवाएँ ए बी तथा बी सी खींचाई, ए बी और बी सी को मिलाया भी लिख सकते थे आप। और इस प्रकार से ये ए बी और बी सी जीवाएँ हो गई। फिर लिखा गया जीवाओं ए बी तथा बी सी का लंबार्धक खींचा जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वही प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या है, इस दिए गए वृत्त का क्या है, केंद्र है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इस सुंदर से दूसरे सवाल का आपको हमने हल दिया। तो अब आइए इसी में ही प्रश्न नंबर 3 भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक हैं। तो देखिए पहले फिगर बना लेते हैं।
फिगर में आप देखेंगे एक वृत्त ये हो गया और एक दूसरा वृत्त ये है, मान लीजिए देखेंगे आप, ये एक दूसरा वृत्त हो गया और परस्पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर लिखा गया है। ये मान लीजिए O केंद्र वाला वृत्त है और ये O डैश केंद्र वाला वृत्त है। तो देखिए ये एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उनका नाम मान लीजिए दे दिया जाए, ये A है, ये क्या है, B है। अब आगे क्या कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा। अब उभयनिष्ठ जीवा कहाँ है, देखिए A को अगर B से मिला दिया जाए तो इस वृत्त की जीवा भी AB होगी, इस वृत्त की जीवा भी AB होगी। उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब कि अगर O को O डैश से मिला दिया जाए, O को O डैश से मिला दिया जाए तो ये कह रहा है कि अगर इनको मिलाया जा रहा है तो देखिए AB और O डैश इसको क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको सिद्ध क्या करना है, लंब समद्विभाजक उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब कि आपको क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर PB और क्या सिद्ध करना है, यह कोण 90 अंश आपको सिद्ध करना है। यह क्या है, 90 अंश सिद्ध करना। इस प्रकार से आप देखिए तो अब लिखेंगे आप दिया है, पहले लिखेंगे दिया है हल, यहाँ पे आप देखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है को लिखते हैं आप गिवन दैट ध्यान दीजिए क्या दिया है, 2 वृत्त है। पहले तो आपको दिया क्या है, 2 वृत्त हैं। देखिए क्या क्या हैं, O तथा O डैश केंद्र वाले 2 वृत्त जो एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 2 बिंदु पर, जो एक दूसरे को 2 बिंदु पर 2 बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना भी होता है, काटते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं या करते हैं। और क्या दिया है, ये वृत्त और ये वृत्त एक दूसरे को देखिए 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिससे एक जीवा मिल रही है, जिससे या जिसको मिलाने से लिख दीजिए, जिसको मिला देने से या मिलाने से एक उभयनिष्ठ जीवा AB प्राप्त हो रही है। अब देखिए इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा और यह जीवा और केंद्रों को, या लिखेंगे डायरेक्ट, केंद्रों को ना लिख के लिख दीजिए O डैश तथा जीवा AB एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को
P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या कर रहे हैं। इतना दिया गया है आपको। क्या क्या दिया गया है कि O तथा O डैश केंद्र वाले दो वृत्त जो एक दूसरे को दो बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं और जिसको मिलाने से मतलब A तथा B को मिलाने से एक उभयनिष्ठ जीवा AB प्राप्त हो रही है। और क्या दिया है, O डैश तथा जीवा AB एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इतना दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको लिखते हैं प्रूव दैट, या टू प्रूव लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। टू प्रूव, यहाँ देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ओ डैश क्या कर रहा है, इस AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो लिखेंगे ओ डैश AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध तभी हो सकता है जब आप यहाँ से कुछ रचनाएं आपको करनी पड़ेंगी। रचना क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे हम कि O को या OA, OB, O डैश A, O डैश B को हम मिलाएंगे। तो देखेंगे आप OA OB इस वृत्त की त्रिज्या है, O डैश A O डैश B इस वृत्त की त्रिज्या है। तो आप लिख सकते हैं इसको रचना में। रचना क्या लिखेंगे आप, रचना में लिख देंगे, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, त्रिज्याएं OA OB O डैश A तथा O डैश B को मिलाया, को खींचा या मिलाया। ये रचना हो गई। अब देखिए, अब आपको सिद्ध करना है जो, उसको देखिए क्या सिद्ध करना है कि O डैश AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब आपको हमने भी बताया कि लंब का मतलब ये जो है O डैश ये है, ये क्या कर रहा है, इस AB को जो है ये जहाँ P बिंदु पर काट रहा है दोनों, तो ये कितने अंश का कोण होना चाहिए, 90 अंश का। ये एक सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर क्या सिद्ध करना है, PB या BP। तो देखिए अब ये रचना हो गई। अब हमारा क्या है, ये प्रूफ है, मतलब उपपत्ति जिसको आप बोलते हैं, उपपत्ति। तो देखिए उपपत्ति में हम देखेंगे, पहले आपको समझा रहे हैं तब लिखेंगे। अभी समझाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि एक त्रिभुज आपके पास O डैश, सबको दिख रहा होगा, O डैश। दूसरा त्रिभुज है O डैश, O डैश। इन दोनों त्रिभुजों में आप ध्यान से देखिए कि OA बराबर क्या है, OB। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की ये क्या है, त्रिज्या है। आगे देखेंगे O डैश A बराबर O डैश B, ये क्या है, ये इस दूसरे वृत्त की त्रिज्या है। आपस में ये भी बराबर होंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दो चीज़। तीसरा आप देखेंगे O डैश दोनों में उभयनिष्ठ है,
इस प्रकार से हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करते हैं। देखेंगे कि त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा त्रिभुज ओ बी ओ डैश में क्या देखेंगे, देखिए ओ ए ओ डैश तथा ओ बी ओ डैश में। ध्यान से देखिए, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। लिखेंगे आप क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपको भी पता है, बराबर होती है। एक हो गया। दूसरा आप देखिए ओ ए, ये ओ डैश ए क्या है, ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी। इसको भी देखिए, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ भी आप वही लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हो गई। तीसरा आप देखिए ओ डैश इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो लिखेंगे आप ओ डैश बराबर ओ डैश। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये उभयनिष्ठ बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो आप देखिए, इस प्रकार से आपको इस ओ ए ओ डैश जो त्रिभुज है, ओ बी ओ डैश जो त्रिभुज है, दोनों के तीनों वो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार हम कहेंगे, यदि ये तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो त्रिभुज दोनों क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी ओ डैश किससे है सर्वांगसम, एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। किससे, एस मतलब साइड साइड साइड, साइड 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 या भुजा 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 सर्वांग समता से। जब देखिए आपको ये पता हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम, तो आपको हमने बताया था कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण ओ ए ओ डैश, क्या लिख सकते हैं हम, कोण ए ओ डैश बराबर होगा किसके, कोण बी ओ डैश, कोण बी ओ डैश। क्यों बराबर होगा, सीपी सीटी से। किससे, सीपी सीटी से। तो आप ध्यान दीजिए कि कौन सा कोण हमने कहा, यह कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। किससे, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, ये और ये, तो इसका मतलब इसके संगत भाग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो है, इसको हम कर लेते हैं कि ये समीकरण नंबर हमारा क्या है, एक है। क्या कर लें, एक। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे कि त्रिभुज है, अब इसी समय ही लिख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम कहें कि ए ओ डैश है ना, इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, कोण ए ओ पी भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ए ओ डैश कहो या इसी को ए ओ पी भी कह सकते हैं। ए ओ पी बराबर, इसको ना मान के समीकरण नंबर अभी इसको मानेंगे, कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी, कोण बी ओ
पी, ये आपका जो है CPCT से ही ये भी है, तो ये समीकरण नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब त्रिभुज है कौन सा हम लेंगे, अब त्रिभुज ले लें हम, देखिए यहाँ से त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO में, किसमें APO और त्रिभुज BPO में। तो देखिए त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में, तो देखेंगे बच्चों इसमें आप APO और BPO में देखिए आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि OA बराबर क्या होगा, OB, यहाँ लिखेंगे आप OA बराबर OB, यहाँ भी वही है, क्या है ये, एक ही वृत्त की क्या होती है ये त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की क्या है ये त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कोण AOP, अभी आपने ऊपर सिद्ध किया है कोण AOP, कोण AOP बराबर कोण BOP, यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 से। आगे देखिए OP उभयनिष्ठ होगा, दोनों में है, OP बराबर OP, इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। अब देखिए उभयनिष्ठ है, आगे ध्यान दीजिए। अब अगर आप देखना चाहें यहाँ से, तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, या इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि एक साइड इसकी एक साइड इसकी, ये बराबर, एक कोण इसका एक कोण इसका, ये दोनों आपस में बराबर, एक भुजा उभयनिष्ठ। तो कंडीशन बन रही है कि SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज APO सर्वांगसम होगा त्रिभुज BPO, त्रिभुज BPO किससे होगा ये, SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो देखिए बच्चों, ये दोनों त्रिभुज है, कौन कौन से दोनों त्रिभुज है, कोण APO और BPO दोनों आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो हमने आपको बताया था कि सर्वांगसम जब दो त्रिभुज होता है तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार देखेंगे आप कि AP क्या होगा, AP बराबर क्या होगा BP, AP बराबर BP क्यों होगा, CPCT से लिख सकते हैं इसको, CPCT से। तो ध्यान दीजिए, CPCT का मतलब हमने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और कोण APO बराबर कोण BPO, ये भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि संगत भाग सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये भी CPCT से ही है। अब लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए चूँकि APB क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण APO प्लस कोण BPO बराबर क्या होगा, 180 अंश। यहाँ से लिखेंगे आप, किससे है ये, रैखिक युग्म से है, किससे है, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि APO और BPO बराबर 180 अंश, चूँकि APO बराबर क्या है,
BPO, चाहे हम APO के स्थान पे BPO रखें, चाहे BPO के स्थान पे APO रखें, तो लिखेंगे कोण APO प्लस कोण APO, यहाँ BPO के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, APO बराबर 180 अंश। ये किससे लिखा हमने, ये समीकरण नंबर है 2 से है, ये समीकरण नंबर 2 से यहाँ लिख सकते हैं आप, समीकरण नंबर 2 से। तो देखिए टू कोण APO बराबर 180 अंश, तो कोण APO बराबर क्या होगा, 180 अंश बटे 2, ये बराबर किसके आएगा, 90 अंश। आपको ये भी प्रूफ करना था कोण APO बराबर कितना होना चाहिए, 90 अंश, और इसीलिए कोण BPO बराबर भी क्या होगा, क्योंकि APO क्या है, BPO के बराबर है, ये भी क्या है 90 अंश, और कोण APO भी क्या हो गया, 90 अंश के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से देखेंगे आप इसके ऊपर आपने सिद्ध किया है AP बराबर BP, यहाँ से देखिए ये लंब भी हो गया और इसका ये समद्विभाजक भी हो गया। लास्ट में आप कह सकते हैं कि अतः जो दिया गया था, या डायरेक्ट लिख दो कि यहाँ पे AP बराबर PB भी था ये, या BP भी था, यही आपको इतना प्रूफ करना था। तो ध्यान से देखिए आप, इस प्रकार से आप ये प्रूफ कर दिए। तो बस बच्चों, आज आपको हमने प्रश्नावली 10.3 का पहला, दूसरा और तीसरा 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों आपको बता दिया है। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको निश्चित है समझ में आया होगा, और जो लाइन इसमें नहीं क्लियर हुई होगी, आपको नहीं समझ में आया होगा, उसको गणित के जो भी सहयोगी अध्यापक हमारे हैं उनसे आप संपर्क करेंगे, चाहे जिस माध्यम से ग्रुप में शेयर करेंगे, निश्चित है वो आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।